नमस्कार दोस्तों, मई का महीना जहां एक तरफ सब्जी किसानों के लिए मुश्किलों भरा होता है, वहीं दूसरी तरफ अवसरों से भरा भी होता है। क्योंकि मई का महीना पूरे साल में सबसे ज्यादा गर्म होता है, तो जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की व्यवस्था थोड़ी कम होती है या थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाती है, वहीं उनकी फसलें हैं वो खराब हो जाती है, सूख जाती है। दूसरी तरफ मई के महीने में लगाई गई कोई भी सब्जी फसल आगे चलकर बरसात के मौसम में बढ़िया मंडी रेट देती है। तो ये जो महीना है ना, वो मुश्किलों भरा भी है। ये वो महीना है जहाँ पे आपको अवसर भी मिलते हैं अच्छे रेट के। तो आज इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे मई महीने में लगाई जाने वाली कुछ चुनिंदा सब्जी फसलें, उनके लगाने का तरीका बताऊंगा, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है इस टाइम के ऊपर। अगर आपने अपने खेतों के अंदर सब्जी फसलें लगा रखी है तो उनके अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम आ रही है उनका किस तरह से अपन नियंत्रण करें, किस तरह से निस्तारण करें। तो ये सभी जानकारियां लेकर मैं हाजिर हूं। मैं इंद्रपाल यादव, आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप मई के महीने में किसी भी सब्जी फसल को अपने खेतों में लगाने जा रहे हो तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा, आपके पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि मई और जून का जो महीना है ना, इसके अंदर आपकी छोटी सी एक सिंचाई की चूक या फिर आपके पास पानी की कम व्यवस्था आपके लगाया हुआ जो खेती के अंदर इन्वेस्टमेंट है ना, वो पूरा का पूरा डुबो सकता है। दूसरा, इस टाइम के ऊपर जिन किसान भाइयों ने अपने खेतों के अंदर कोई भी सब्जी फसल लगा रखी, चाहे वो जनवरी में लगाई हो, फरवरी, मार्च, अप्रैल में कभी भी लगाई हो, तो उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी जो दिखाई दे रही है, या फिर मैंने अभी पिछले कुछ दिनों के अंदर जितने भी किसान भाइयों के खेतों के अंदर विजिट किया, वहाँ पे सबसे बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम दिखाई दी उनके खेतों के अंदर, खरपतवार वाली। खरपतवार सभी के खेतों के अंदर खड़े हुए थे। तो अपनी फसलों को आप खरपतवारों से मुक्त रखिए। दूसरी तरफ मैंने देखा भाई, बहुत से खेतों के अंदर जो लीफ कर्ल वायरस, मरोड़िया वाली प्रॉब्लम है ना, वो भी इस टाइम के ऊपर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मैं आपको एक स्प्रे बता रहा हूँ। आपको अपनी खड़ी फसल के अंदर एसी फेट के साथ आपको डाइफेंथुरान, विशेषकर मैं मिर्ची या शिमला मिर्ची की बात कर रहा हूँ, और कुछ मात्रा, थोड़ी बहुत मात्रा आपको जिब्रेलिक एसिड की मिला लेनी। चाहे जितना खतरनाक आपके खेत के अंदर लीफ कर्ल वायरस हो, वो कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा जैसे मिर्ची है, टमाटर है, शिमला मिर्ची, उसके अंदर ब्लोसम एंड रोट वाली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। जो भी आपके फल है ना, उनका आखिरी हिस्सा है ना, वो सूख रहा होगा और धीरे धीरे पूरा वो फल है ना, वो सूख के और नीचे गिर जाएगा। तो ये बीमारी लगती है भैया, कैल्शियम नाइट्रेट की डेफिशिएंसीज है। तो आपको अपनी खड़ी फसल के अंदर कैल्शियम नाइट्रेट 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से डाल देना है, या फिर लिक्विड वाला कैल्शियम आता है ना, वो आपको 1 से 1.5 ml पर 1 लीटर पानी के अंदर मिला के स्प्रे कर देना। ये समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगा। अब बात आती है भैया, मई के महीने में हमारे जो खाली खेत पड़े हुए हैं उनके अंदर हम कौन सी फसल लगाएं। तो देखिए, इसके अंदर मैं आपको दो तरह की फसलें बता रहा हूँ। एक तो ऐसी फसल जिसके अंदर आपको ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। बहुत से किसान ऐसे होते हैं ना, जो सोचते हैं कि यार हमारी बस की नहीं भाई रोजाना मंडियों के अंदर जाना, रोजाना ऐसा करना। तो उनके लिए मैं दो फसल बता रहा हूँ जो परंपरागत फसल है। तो उसके अंदर पहले नंबर के ऊपर आप रखिए भैया कॉटन नरमा कपास की फसल को। 6 महीने की फसल है, लगातार कंटिन्यू 6 महीने चलती है। आगे आप उसके अंदर गेहूं भी बो सकते हो, सरसों भी बो सकते हो। कॉटन नरमा कपास फसल बोने से पहले अपने खेत के अंदर अच्छे से देसी खाद डालिए, और रासायनिक खादों के अंदर आप डीएपी और पोटास शुरुआती चरण में बेसल डोज में डाल दीजिए। बाकी कॉटन नरमा कपास के ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी, वो आप देख सकते हो। दूसरी ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत फसल है जिसको आप इस टाइम के ऊपर लगा सकते हो, वो है अरहर की फसल। इसको भी आप इसी टाइम के ऊपर लगा सकते हो, मई के महीने में। तो ये तो हुई हमारी कुछ ऐसी परंपरागत फसलें जिनके अंदर ज्यादा भाग दौड़ नहीं, रोजाना इसके अंदर आपको मंडी वंडी जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब बात आती है कुछ ऐसी चुनिंदा 5-7 सब्जी फसलों की जिनकी बुआई मई के महीने में करनी है, और आगे वो 1-2 महीने बाद जब वो स्टार्ट होंगी उनके बाजार भाव अच्छे मिले। तो उनके अंदर आपको, अगर आपको अच्छा उत्पादन चाहिए, बढ़िया मंडी रेट चाहिए, और सबसे पहले आपकी ये फसलें है वो मंडी के अंदर पहुंचे, उसके लिए आपको इन खेतों की अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। जो आपके खाली खेत पड़े हुए हैं ना, उनकी अच्छी आपको गहरी जुताई करनी पड़ेगी। उसके अंदर रोटावेटर मारना पड़ेगा, फिर इसके अंदर आपको देसी खाद डालना पड़ेगा, फिर रासायनिक खाद जैसे कि डीएपी है, यूरिया है, पोटास है, और कुछ माइक्रोन्यूट्रेंट, इनको मिला के शुरुआत में बेसल डोज के अंदर ये आपको डाल देना है। फिर दोबारा से खेत की जुताई करनी है, खेत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। इनके अंदर एक और सावधानी रखनी है, अगर आप कोई भी पौध वाली फसल बोने जा रहे हो, जैसे कि कोई भी आप नर्सरी तैयार कर रखी है, नर्सरी कहीं से व्यवस्था करते हो, तो उनके अंदर आप बुआई करने से पहले आपके जो ये खाली खेत है उनकी क्यारियों के अंदर आपको पहले सिंचाई कर देनी, पानी छोड़ देना। शाम के वक्त आपको जो भी ये सब्जी वर्ग की फसल मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इनकी नर्सरी आपको ट्रांसप्लांट करनी है। तो सबसे पहले और फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर और सबसे ज़्यादा पैसे देने वाली फसल जो मई के महीने में बुआई होती है सब्जी वर्ग की फसलों में विशेषकर, वो है भैया अदरक की फसल। देखिए, अदरक की फसल अगर आपके खेत अदरक फसल के लिए सूटेबल है
तो आप बगैर कोई देरी किए हुए ना इस पूरा मई के महीने के अंदर अदरक की बुआई कर लीजिए। अदरक वो फसल है जो किसान को फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। अदरक का उत्पादन दूसरी फसलों से कहीं ज़्यादा निकलता है। मई के महीने में आप लगाओगे, लगभग 8 से 10 महीने बाद आपकी ये फसल स्टार्ट हो जाएगी, मतलब मंडियों में जाने के लिए रेडी हो जाएगी। उस टाइम के ऊपर अगर आपको बढ़िया मंडी रेट मिल रहे हैं तो ठीक ठाक है। अगर आपको उस टाइम के ऊपर अदरक के रेट कम दिखाई दे रहे तो इस फसल को आप इससे आगे भी आप 6 महीने और रोक सकते हो। ऐसी कोई दुनिया की फसल नहीं जिसको इतना लंबे टाइम तक आप नीचे ज़मीन के अंदर रोक सकते हो। केवल एकमात्र अदरक ऐसी फसल है जिसे आप 6-8 महीने से लेके और 16, 18 या 20 महीनों तक भी अपने खेत के अंदर रोक सकते हो। जैसे आपको मंडी रेट अच्छे लगते हैं उसी टाइम पर इसको उखाड़ो, मंडी के अंदर बेच दीजिए। आप कोशिश कीजिए चाहे छोटे एरिया के अंदर लगा के अब की बार स्टार्टिंग कीजिए, चाहे आपका बीज ही बनो अगले साल के लिए। बाकी आपको ये जरूर चेक करना है कि अपने खेतों के अंदर अदरक होती है या नहीं होती है। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर मंडी रेट बहुत शानदार मिलेंगे, विशेषकर बरसात के मौसम में, तो वो है भैया भिंडी की फसल। देखिए भिंडी की फसल इस टाइम के ऊपर जो भिंडी आ रही है ना मंडियों के अंदर, वो आ रही है दिसंबर की, जनवरी की, फरवरी की लगाई हुई। अब मई के महीने के अंदर आप देखोगे ये 20 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, 30 रुपये किलो आपको देखने को मिले। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। बाकी इस टाइम के ऊपर अगर आप अपने खेतों के अंदर भिंडी की बुआई करते हो तो ये आपकी भिंडी है ना अगले आने वाले लगभग 5 से 6 महीने तक कंटिन्यू चलेगी। और भिंडी के बाजार भाव दोबारा से आपको बरसात के मौसम में फिर दोबारा अप देखने को मिलेंगे, मतलब वही दोबारा 40 से 50 रुपये किलो, हो सकता है 55 से 60 रुपये किलो भी हो जाए। तो आपके पास एक शानदार मौका है, इस टाइम के ऊपर आप भिंडी की बुआई कर लीजिए। इसके अलावा आप इस टाइम के ऊपर मई के महीने में कोई अगर सब्जी फसल लगाओ जिसके आगे चलकर अच्छे रेट मिले तो आप जितना जल्दी हो सके बैंगन की बुआई कर लीजिए। देखिए भैया बैंगन के बाजार भाव इस टाइम के ऊपर मंडियों में 5 रुपये किलो से लेके 20 रुपये किलो के बीच में चल रहे हैं। बाकी इस टाइम के जो लगे हुए बैंगन है ना वो आगे बरसात के मौसम में जब वो स्टार्ट होंगे ना उस टाइम के ऊपर इसके बाजार भाव है ना वो 40-50 रुपये किलो कंटिन्यू आपको देखने को मिलेंगे। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि बरसात के मौसम के अंदर हर एक किसान बैंगन की फसल को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। इसके अंदर लगने वाला सूट बोरर और फ्रूट बोरर जो इल्ली होती है ना वो अक्सर 80% खेतों के अंदर नुकसान कर जाती है। तो अभी इस टाइम के ऊपर आप बैंगन की बुआई कीजिए और लगातार आपको बरसात के मौसम में टाइम टू टाइम स्प्रे भी करना है ताकि आपको अच्छे मंडी रेट मिल सके। इसके अंदर आपको वैरायटी सिलेक्शन के अंदर और ध्यान रखना होगा। आपकी मंडियों के अंदर जो भी बैंगन अच्छा बिकता हो, चाहे आपकी मंडियों में लंबा बैंगन बिकता हो, छोटा चूचू बैंगन बिकता हो, मोटा भरते वाला बैंगन बिकता हो, कांटे वाला बैंगन बिकता हो, सफ़ेद बैंगन बिकता हो, जो भी बैंगन आपके एरिया के अंदर अच्छा बिकता हो उसी का आपको बीज लेके या तो नर्सरी तैयार कर लीजिए या फिर आपको कहीं भी नर्सरी मिलती है तो नर्सरी ला के अभी इस टाइम के ऊपर आप बैंगन की बुआई कर दीजिए। बहुत अच्छा आप पैसे कमाओगे। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर बहुत तगड़े रेट मिलेंगे तो भैया आप टमाटर की बुआई कर लीजिए। टमाटर के बाजार भाव इस टाइम के ऊपर बिल्कुल कम है, अभी 250 रुपये कैरेट के लगभग है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये आपके लिए एक अवसर है। अवसर क्यों है? देखो इस टाइम के ऊपर जो टमाटर के रेट कम चल रहे हैं तो अब की बार टमाटर की बुआई है ना, मैं जहाँ तक भी एरिया के अंदर घूमता हूँ, सब्जी किसानों से मिलता हूँ तो टमाटर से कहीं ना कहीं किसानों का मोह भंग हुआ है। तो टमाटर की अभी बुआई बहुत कम हो रही है। आगे चलकर टमाटर बरसात के मौसम में आप दोबारा देख लेना 50-60 रुपये किलो या 70 रुपये किलो बिकेंगे। पिछले साल की अगर अपन बात करें तो इस टाइम के जो लगे हुए टमाटर थे ना भैया आगे चलकर उनका मंडी रेट है ना 100 रुपये किलो के लगभग उनको बाजार भाव मिले थे। टमाटर ना 1000 रुपये किलो की कैरेट पहुंची। बाकी टमाटर फसल को मैं जुआ फसल बोलता हूं, बार बार बोलता हूं। इसके बाजार भाव आज 100 रुपये कैरेट है तो हो सकता है आने वाले 10 दिन के बाद यही कैरेट आपके 1000 रुपये में बिक जाए। बस अभी इस टाइम के ऊपर आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। इसके अंदर आपको इरिगेशन सिस्टम थोड़ा मजबूत रखना है और टमाटर की जो वैरायटी है ना वो आपको बढ़िया लेनी है। इसके अलावा आप अपने खाली खेतों के अंदर इस टाइम के ऊपर ग्वारफली की बुआई कर दीजिए। ग्वारफली भैया छोटी फसल जरूर है, इसको बड़े किसान बहुत कम लगाते हैं, बाकी छोटे किसान इससे बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं। और जो ग्वारफली की अहमियत को और ग्वारफली की ताकत को जो समझते हैं ना किसान, उनको पता है इस फसल के अंदर कितने रुपए तगड़े बनते हैं भैया। अगर आप इस टाइम के ऊपर ग्वारफली की बुआई कर लेते हो तो भैया ये ग्वारफली जब आपके तैयार होकर मंडियों के अंदर जाएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ 30 रुपये किलो से लेकर 50 रुपये किलो के बीच के अंदर बाजार भाव आपको मिलेंगे। और इस टाइम के ऊपर भी किसी सब्जी फसल के अगर मंडियों में सबसे अच्छे रेट है तो वो ग्वारफली है। जाके मंडी के अंदर आप देख लेना। और मैं बार बार हर महीने में आप लोगों को ग्वारफली की बोलता भी आ रहा हूँ। दूसरी फसलों की तुलना में इसके अंदर खर्च कम आता है, इसके अंदर पेस्टिसाइड बहुत कम यूज होता है, इसकी तुड़ाई भी बहुत आसान है। घर में 2-4 आदमी हो तो भी आसानी से तोड़ के इसको 10, 20, 30 किलो लेकर मंडियों के अंदर जा सकता है। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर मंडी रेट अच्छे मिलेंगे तो भैया आप फूल गोभी की बुआई कर लीजिए। फूल
गोभी के इस टाइम के ऊपर बाजार भाव बहुत कम चल रहे हैं। पिछले 2-4 सालों का अगर ट्रेंड उठा के देखें तो फूल गोभी के रेट अगर किसी साल सबसे कम मिले हैं तो अब की बार जनवरी के बाद सबसे कम मिले हैं। उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है कि मंडियों के अंदर फूल गोभी की सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब धीरे धीरे ये सप्लाई बहुत कम होती चली जाएगी। उत्तर भारत के मैदानी भागों में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, वहाँ पर गर्मी की वजह से पहले से लगी हुई जो फूल गोभी की फसल है ना वो खत्म हो जाएगी, जल जाएगी। और अभी जो मंडियों के अंदर फूल गोभी आएगी वो हिमाचल, उत्तराखंड जैसे ठंडे प्रदेशों से आएगी, तो उनके बाजार भाव अब धीरे धीरे अप होते चले जाएंगे। इस टाइम के ऊपर अगर आप अपने खेतों के अंदर फूल गोभी की बुआई करते हो, बढ़िया क्वालिटी के सीड लेते हो, क्योंकि गर्मी स्पेशल सीड आते हैं भैया फूल गोभी के, और अगर अच्छे से मैनेज करके अपनी फसल को आप बचा लेते हो और सफ़ेद उनका कड़ फूल बन जाता है आपके खेतों के अंदर, तो आगे चलकर फूल गोभी के बाजार भाव बरसात के मौसम में आपको 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो देखने को मिलेंगे। आपके पास एक शानदार मौका है। अगर आपके पास इस टाइम के ऊपर नर्सरी तैयार है तो अपने खेतों के अंदर ट्रांसप्लांट कर दीजिए। अगर आपके पास नर्सरी नहीं है तो आप नर्सरी भी बना सकते हो। अभी जल्दी से जल्दी अपने खेतों के अंदर नर्सरी डाल दीजिए, और जैसे ही आपकी नर्सरी लगभग 20 से 25 दिन में तैयार हो जाती है तो अपने खेतों के अंदर ट्रांसप्लांट कर दीजिए। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर मंडी रेट बहुत शानदार मिलेंगे, इस टाइम के ऊपर भी ठीक ठाक बाजार भाव मिल रहे हैं, तो भैया आप देसी टेंडसी की बुआई कर लीजिए। देखो इस टाइम के ऊपर देसी टेंडसी जो मंडियों के अंदर आ रही है ना, उसके बाजार भाव 20 रुपये किलो से लेके और 30-35 रुपये किलो के बीच के अंदर चल रहे हैं। थोक बाजार भाव बोल रहा हूँ, हो सकता है रिटेल के अंदर तो इनके रेट और ज़्यादा हों। ये जो बाजार भाव है ना वो कम नहीं होंगे, क्योंकि इस टाइम के ऊपर जो भी देसी टेंडसी बाजारों में आ रही है ना, वो धीरे धीरे वो फसल उन किसानों की खत्म होती चली जाएगी। और इस टाइम की जो लगी हुई देसी टेंडसी है ना, जो अभी आप मई के महीने में लगा हुआ है, और वो जब आपकी मंडियों के अंदर जाएगी उस टाइम के ऊपर आपको 40 रुपये किलो से लेकर 50-60 रुपये किलो के बीच में दोबारा से रेट देख जाएगी बस। लेकिन देसी टेंडसी से बढ़िया उत्पादन लेने में ना आपको सबसे पहले और फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखना अपने खेत के अंदर देसी खाद। बार बार बताता हूँ मैं, देसी टेंडसी में अगर आपको अच्छा उत्पादन चाहिए, इसकी बढ़िया आपको क्वालिटी चाहिए, बढ़िया मंडी रेट चाहिए, तो आपके खेतों के अंदर देसी खाद होना चाहिए। जितना अच्छा देसी खाद आपके खेतों में होगा ना, उतना ही अच्छा स्वस्थ पौधा देसी टेंडसी का जर्मिनेट होगा और वो आगे चलकर उसके बेल चलेंगी, और जो लगने वाले देसी टेंडसी उनके ऊपर रोहे आएंगे, और वो मोटा साइज बनाने के बावजूद भी अंदर से उसके अंदर बीज नहीं बनेंगे, वो पकेगा नहीं, उसको मंडी के अंदर अच्छे रेट मिलेंगे। तो आप इस टाइम के ऊपर देसी टेंडसी की बुआई कर लीजिए। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर अच्छे रेट मिलेंगे तो आप गिलकी की बुआई कर लीजिए। गिलकी के मंडी रेट इस टाइम के ऊपर भी अच्छे हैं, आगे भी अच्छे रहेंगे। आप अपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए कि भैया हमें गिलकी के जो बाजार भाव है वो 20 रुपये किलो से और 30 रुपये किलो के बीच में मिल जाते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई इतने रेट के अंदर गिलकी से अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं। आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि भाई मुझे 50 रुपये मिलो, 70 रुपये, 100 मिलो, हो सकता है आपको मिल जाए। बाकी 20 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये किलो के बीच के अंदर भी अगर आपकी गिलकी बिकती है तो भी आप पर एकड़ 1.5 से 2 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हो, और इसके अंदर लगने वाला जो खर्च है ना वो बिल्कुल नामात्र आता है। अब इससे आगे जितनी भी बेल वर्गीय फसलें अपन लगाएंगे ना अपने खेतों के अंदर, उनको हमें ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। अगर तगड़ा उत्पादन चाहिए आपको तो इसको ऊपर चढ़ाना जरूरी है, क्यों आगे चलकर बरसातें स्टार्ट हो जाएगी, नीचे हमारी अगर फसल पड़ी रहेगी तो उसका उत्पादन भी कम निकलेगा, दूसरी तरफ खरपतवार से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ये रही बात गिलकी की, तो इसके अंदर अब 2 गिलकियाँ आती है, एक तो चिकनी वाली गिलकी आती है, दूसरी तोरई जो धारीदार देसी वाली आती है वो आती है। आधा वो लगाइए, आधा वो लगाइए, या फिर आपकी मंडी में जो भी वैरायटी अच्छी बिकती हो वो आप लगा लीजिए। इससे अगली सब्जी फसल जिसके आगे चलकर मंडी रेट शानदार मिलेंगे, 100% मिलेंगे। आप लौकी मतलब घिया की बुआई कर लीजिए। घिया के मेरे पास ऐसे 2-4 किसान हैं जो हर साल इस टाइम के ऊपर घिया की बुआई करते हैं। वो तो नीचे कर लेते हैं, बहुत से किसान ऊपर चढ़ाते हैं। ऊपर चढ़ाने वाले किसानों के पास एक एडवांटेज होता है, जो तार बांस की बंधाई करके और घिया मतलब लौकी के ऊपर चढ़ाते हैं, उनकी फसल लंबे टाइम तक चलती है। और जो किसान नीचे ही जमीन के ऊपर फैलाते हैं उनकी फसल ऊपर चढ़ाने वालों से 2 महीने कम चलती है। बाकी फ्रूट क्वालिटी के अंदर भी फर्क आता है भैया। जो उनकी लौकी होती है ना मंडियों के अंदर, उसमें रेट में फर्क होता है थोड़ा, नीचे वाले के रेट थोड़े कम मिलते हैं, ऊपर वाले के ज़्यादा मिलते हैं। तो बाकी रही बात रेट की, तो भैया रेट 100% आपको पूरे साल के सबसे ज़्यादा इसी टाइम की जो लगी हुई जो लौकी है ना उनको मिलेंगे। पिछले साल 30 रुपये किलो, 35 रुपये किलो तक कंटिन्यू बिकी थी ये, उससे अगले साल भी 30 से 40 रुपये किलो के बीच में बिकी थी। अगर लौकी आपकी 20 रुपये किलो से 30 के बीच में बिक जाती है तो भी लौकी से लाखों रुपए बनते हैं भैया। इसके अंदर खर्च बहुत कम आता है, ना कोई ज़्यादा इसके अंदर भाग दौड़ होती है, तो आप लौकी की बुआई कीजिए। इससे अगली बेल वर्गीय फसल जिसके आगे चलकर अच्छे मंडी रेट मिलेंगे, अभी भी अच्छे रेट मिल रहे हैं, वो है करेला। देखिए करेला वो फसल है जिसकी पूरे साल के 365 दिन लगातार देश की
सभी मंडियों के अंदर डिमांड बनी रहती है। अभी अगर आप मंडियों के अंदर जाके किसी सब्जी फसल के सबसे ज़्यादा रेट देखोगे तो उनके अंदर करेला भी आएगा। अब करेला ऐसा नहीं कि इनको ही अच्छे रेट मिल रहे हैं, अब के लगाए हुए को आगे चलकर अच्छे रेट नहीं मिलेंगे, ये गलत बात। अभी भी इसके अच्छे रेट मिल रहे हैं और आगे भी इसके अच्छे रेट मिलेंगे। हो सकता है 2, 4, 5 रुपये किलो का थोड़ा बहुत अंतर आ जाए, बाकी मेरे को लगता नहीं कि इसका अंदर ज़्यादा बढ़ेगा। 20 रुपये किलो में भी अगर करेला आगे आपका बिक जाता है तो भी इसके अंदर क्या बुराई है भाई। इनको आप तार बांस की बंधाई करके ऊपर चढ़ाइए, फिर देखिए आपको जो इस टाइम के ऊपर लगे हुए करेले हैं कितने लंबे टाइम तक चलते हैं, कितने अच्छे पैसे बनते हैं इससे। तो आप ज़रूर अपने इन खाली खेतों के अंदर करेले की बुआई कर लीजिए, साथ ही आप खीरे की बुआई कर सकते हो। बाकी खीरे का मैं ये बोलूँगा अगर आप लगाना चाहते हो तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अच्छे रेट मिलेंगे 100%। बाकी अगर इसको आप ये पूरा मई का महीना छोड़ भी देते हो, जून के महीने में आप लगाते हो तो बरसात वाला सीजन आप पकड़ लेते हो उसको। अगर आप स्टैकिंग करके तार बांस के ऊपर लगाते हो तो आपका जो ये खीरा है ना लगभग 2.5 महीना तो कंटिन्यू आपका चले ही चलेगा, और उसी टाइम के ऊपर आपको अच्छे रेट भी मिलेंगे, बढ़िया पैसे भी बढ़ेंगे। इससे अगला आप इन खाली खेतों का अंदर कद्दू मतलब कोड़े की बुआई कर लीजिए, पंपकिन की बुआई कर लीजिए। मैं बार बार बोलता हूँ पंपकिन एक ऐसी फसल है जो आम का आम गुठलियों के दाम वाली फसल में बोलता हूँ इसको। इसके अंदर हरे भी बिक जाते हैं तो ठीक है, जैसे अभी हरे के 5 रुपये किलो के दाम चल रहे हैं अभी मंडियों के अंदर, छोड़ दो, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं, उसको मोटर बढ़ने दो। जैसे वो मोटा हो जाए, अंदर से पक जाए, लाल हो जाए, उसको तोड़ लीजिए उस टाइम के ऊपर। अगर मंडी के अंदर रेट अच्छे मिल रहे हैं बेचो, नहीं मिल रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, तोड़ के उसको अपने घर के अंदर स्टोर कर दो। बाद में जैसे मंडी में आपको 2-4 महीने बाद अच्छे रेट दिखाई दे, 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो बिके, उस टाइम के ऊपर ले जाकर बेच दीजिए। तो यार ऐसी फसल कहाँ मिलेगी आपको। अब बताता हूँ 2-3 ऐसी छोटी सब्जी फसल जिनको आप अभी लगाओगे 25 से 30 दिन के बाद वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक ठाक पैसे बढ़ेंगे। तो उसके अंदर पहले फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर आप रखिए पालक। पालक इस टाइम के ऊपर आप लगाओगे, आपको ये पालक 20-25 दिन के अंदर तैयार हो जाएगा, 2-3 कटाई भी इसकी हो जाती है और 10 से 15-20 रुपये किलो को रेट मिल जाते हैं, तो भी क्या दिक्कत है भाई। बस इसके अंदर आपको सिंचाई करनी होती है, लगातार सिंचाई करते रहो, थोड़ा बहुत इसके अंदर यूरिया डालना, ना कोई ज़्यादा दूसरे खाद डालने होते, ना कोई ज़्यादा इसके अंदर स्प्रे करनी होती है, ना कोई ज़्यादा भाग दौड़ होती है। दूसरा इसके अलावा आप मूली की बुआई कर सकते हो। मूली के बाजार भाव इस टाइम के ऊपर ठीक ठाक चल रहे हैं, जो मूली पहले लगा रखे किसानों को भी इस टाइम के ऊपर चल रही है। थोड़े बहुत हिस्से के अंदर आप मूली लगाइए। मूली के अंदर आपको क्या करना है, बीज सिलेक्शन के अंदर ध्यान देना है। आपको कटमा पत्ते वाली मूली नहीं लेनी इस टाइम के ऊपर, आपको जो पालक पत्ते वाली मूली का बीज आता है ना वो लीजिए। उसके अंदर जो उसकी मूली जो बनेगी ना, नीचे से उखाड़ोगे आप, वो एकदम वाइट निकलेगी। कटमा पत्ते वाली जो मूली है ना, इससे आगे आगे धीरे 1-2 महीने क्या प्रॉब्लम आती है, उनकी जो मूली है ना वो काली पड़ जाती है नीचे। जो किसान थोड़ा ध्यान नहीं देते, थोड़ा सा पानी ज़्यादा दे देते हैं या अपने खेतों के अंदर देसी खाद डाल देते हैं, उनके सामने प्रॉब्लम होती है। तो आप इस टाइम के ऊपर मूली की बुआई कीजिए, इसके अंदर आपको वैरायटी सिलेक्शन जरूर करना होगा। हाँ, इस टाइम के ऊपर आप धनिया की बुआई मत कीजिए, क्योंकि धनिया का बीज है ना वो आपका खेतों में नहीं जामेगा, बिल्कुल आपका जो बीज का पैसा है ना वो खराब जाएगा। तो ये दोस्तों अभी अपने खेतों के अंदर कुछ सब्जी फसलें अपने खेतों में लगा लीजिए, निश्चित तौर पर इनका उत्पादन भी अच्छा निकलेगा, मंडी रेट भी अच्छा मिलेगा। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी जो आपके मन में आप कमेंट कर लीजिए, मैं आपको जरूर उसका उत्तर दूंगा। धन्यवाद।